हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दो सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ये दो सम अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये बहुत बेटर हो जाएगा, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो फर्स्ट सम क्या है। आपको ये दो इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। 2x plus 5y is equals to 7 and 6x plus 15y is equals to 13, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स मेथड से प्रूव करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन यानी कि इन दोनों को आपको प्रूव करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट टू प्रूव इफ समथिंग इज इनकंसिस्टेंट फर्स्ट इसको लीनियर फॉर्म, फर्स्ट इसको हम फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 6 5 15 इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7 13, करेक्ट। तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, राइट। अब टू प्रूव दैट समथिंग इज इनकंसिस्टेंट तो उसके लिए दो कंडीशंस होना होगा, यानी क्या है वो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, यानी कि 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी एक मैट्रिक्स है, तो ठीक है। हम लोग को बेसिकली ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि ए का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो मेंटली हम लोग इसका ना एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखो ए का एडजॉइंट क्या होगा? 15 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 15 इंटू टू कितना होगा? 30, और 6 इंटू 5 क्या है? 30, तो -30। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस तो जीरो। तो यानी कि क्या पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग को सेकंड कंडीशन देखना है, यानी कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? द एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब इधर देखो, हाउ डू वी फाइंड आउट द एडजॉइंट? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है तो थोड़ा इजी हो गया हम लोग के लिए। पर देखो इधर 5 15 ये है ए, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हो कि इसको हम लोग नंबर कर सकते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2, कॉलम रो मेथड वाला, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो? सब मैं आपको ना, हम लोग को बेसिकली इधर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढेंगे, जिसमें आपको नॉर्मल एग्जाम में क्या मेथड यूज करना है और शॉर्टकट दोनों बताऊंगी मैं, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल मेथड यूज करते हैं। तो बेसिकली आप माइनर निकालो हर का, ठीक है। सबका माइनर, माइनर कैसे निकालते हैं? बेसिकली एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको छोड़ दो एंड जो बचा है वो उसका माइनर हो जाएगा। यानी कि 2 का माइनर होगा 15, 15 का माइनर 2, 5 का माइनर 6 और 6 का माइनर 5। रुको ये करती हूँ, हाँ। क्योंकि आप इसको हटा दोगे, बेसिकली इस रो को डिलीट कर दो, तो जो बचेगा वो इसका माइनर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रूल क्या फॉलो होता है हमेशा याद रखना, 2 इंटू 2 में प्लस प्लस माइनस माइनस। माइनर्स निकाल लिए, अब कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर कुछ भी नहीं है। कोफैक्टर में क्या करना है? ये प्लस प्लस, यानी कि जो 2 का माइनर है ना, उसका कुछ नहीं होगा, वो साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि प्लस है। 5 का कोफैक्टर है 6, माइनस साइन है, तो कोफैक्टर -6 है, यानी 5 का माइनर 6 है, लेकिन कोफैक्टर 5 का, दिस एलिमेंट का कोफैक्टर -6 है। सिमिलरली 2 1 माइनस साइन है तो -5, और m2 ये इवन पोजीशन है, इसीलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इवन पोजीशन मतलब 2 + 2 4, ऑड पोजीशंस में साइन चेंज होता है, इवन में नहीं होता है, ठीक है। कोफैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बना दो, मतलब हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिख दो। ये हो जाएगा 15, यहाँ पे 2, यहाँ पे -6 और -5। ये जो कोफैक्टर वाला आपका मैट्रिक्स है उसका आपको ट्रांसपोज करना है। उसका ट्रांसपोज जब आप करोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, यानी कि इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका रो है ना वो कॉलम बन जाता है,
तो अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 15 -6 -5 और 2। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो समराइज कर लेते हैं क्या किया। सबसे पहले माइनर्स निकाले। माइनर में साइन चेंज करना है, ऑड ऑड नंबर्स का, मतलब ऑड पोजीशंस का साइन चेंज करके उसको नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। उसका जो भी ट्रांसपोज होगा वो आपका एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी एडजॉइंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक सेकेंड, मैं इस पेज में जाती हूँ। करेक्ट। तो हम लोग को एक और क्या प्रूव करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो है, यानी कि ये टॉप पार्ट जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब वो शॉर्टकट वाला मेथड बेसिकली क्या है कि अगर आपको सपोज एक 2 into 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एडजॉइंट निकालना है, तो आप बहुत इजी तरीके से इसको निकाल सकते हो। क्या करो, ये जो दो पोजीशंस है इनको बदल दो, तो 15 2, और इन दोनों को बदलो मत, इन दोनों का साइन चेंज करो खाली, -5 -6। देखो क्या किया मैंने, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका जगह बदल दो और इसका साइन बदल दो, ये आ जाएगा जॉइंट। अगर आप देखोगे, चेक करोगे इस वाले में, 15 2 -5 -6, ये हम लोग का जॉइंट आया था ना, सेम 15 2 -5 -6। ये शॉर्टकट है, बट ये आप एग्जाम में ऐसे यूज नहीं कर सकते। एग्जाम में यू हैव टू शो द वे यू फाउंड आउट। बट जो भी, इसका मल्टीप्लिकेशन 7 और 13 से करना है। ठीक है, तो करो कि अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, रो इंटू कॉलम, ये रूल है। तो रो इंटू कॉलम में रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसको ऐड करना है। तो 15 into 7 करेंगे, प्लस -5 into 3, फिर -6 into 7 करेंगे, प्लस 2 into 13। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका -16 एंड इसका वैल्यू आएगा 40। ठीक है, ठीक है, अब ये तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किया ना, यहाँ पे ये बी है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, तो ये आया नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मान लेते हैं कि इसका आंसर आया 0 0। लेट्स अज्यूम, तो क्या हुआ, इसका वैल्यू भी 0 आया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 आया, यानी कि क्या हुआ, न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0। एक्स के लिए, एक्स मतलब हमारा वो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू ढूंढना है। तब आप क्या कंक्लूड करते कि इस ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अगर ऐसा होता तो आप बोलते कि इसका इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो ये आप प्रूफ करते। ठीक है, अब अगर सपोज यही इक्वेशन है और आपका सपोज जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं आया जीरो, ठीक है, तो आप नॉर्मली इसको सॉल्व करते, एक्स और वाई का जो वैल्यू आया डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते, तभी एक नॉर्मल सम बनता, एक्स और वाई का रिस्पेक्टिव वैल्यू आता। तो इस तरीके से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, हमने सॉल्व किया। एक और वीडियो में डालूंगी, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें विल एक्चुअली प्रॉपरली सॉल्व one sum. Okay, so thank you guys for watching this video.